एक बार दुर्वासा ऋषि संसार का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए उन्होंने एक स्त्री के हाथों में फूलों की माला देखी, जिसमें से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। दुर्वासा ऋषि के कहने पे वो स्त्री उनको वह फूलों की माला दे देती है। फिर जब वो भ्रमण कर रहे होते हैं तो उन्हें इंद्र अपने ऐरावत हाथी पे आते हुए दिखाई देते हैं। दुर्वासा ऋषि भेंट के रूप में वह माला इंद्र को अर्पित कर देते हैं। फिर वो वहाँ से आगे चल देते हैं। जब इंद्र वह फूलों की माला अपने हाथी ऐरावत के सिर पे रखते हैं तो जैसे ही ऐरावत उस माला की गंध लेने के लिए अपनी सूंड को उठाता है तो वह माला गिर जाती है और कुचल जाती है। दुर्वासा ऋषि जो अभी थोड़ी दूर ही गए थे, जब यह देखते हैं कि कैसे इंद्र ने उनकी भेंट का अपमान किया, वह इंद्र को श्राप दे देते हैं कि लक्ष्मी जी समस्त देवलोक से दूर हो जाएगी। इसके बाद धन धान्य की देवी हर उस स्थान को छोड़ के चली जाती है जहाँ देवों का वास था। समस्त देवगण इकट्ठे होते हैं और इसका उपाय सोचने लगते हैं। वह चिंता में आ जाते हैं कि यदि असुरों को यह पता चला कि देवों की शक्ति कमज़ोर पड़ रही है तो वह जल्द ही आक्रमण कर देंगे। वे सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, जो उनको विष्णु जी के पास जाने को कहते हैं। विष्णु भगवान देवों को बताते हैं कि लक्ष्मी जी समुद्र के तल में कहीं चली गई हैं और जब तक समुद्र मंथन नहीं होगा वह नहीं मिलेंगी। पर यह सिर्फ अकेले देवों के बस का काम नहीं था, इसके लिए असुरों की भी सहायता की ज़रूरत थी। तब भगवान विष्णु ने यह योजना बनाई कि समुद्र मंथन अगर सही से किया जाए तो उसमें से अमृत भी निकलेगा, तो क्यों ना असुरों को अमृत का लालच देके उनसे यह काम करवाया जाए। और विष्णु जी यह आश्वासन देते हैं कि असुरों को अमृत नहीं मिल पाएगा। जब देवतागण यह प्रस्ताव असुरों को देते हैं तो वह लोग लालच में आ जाते हैं और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर मंदार पर्वत को मंथन के लिए उपयोग करते हैं और वासुकी नाग को रस्सी की तरह काम में लाते हैं। भगवान विष्णु जी के ऊपर मंदार पर्वत को रखते हैं और मंथन शुरू करते हैं, जिसके फलस्वरूप अद्भुत चीज़ें समुद्र से निकलने लगती हैं। सबसे पहले गायें, फिर कुछ दुर्लभ वस्तुएं, उसके बाद विष निकलता है जिसे स्वयं शिव जी अपने कंठ में रख लेते हैं। जब लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं तो इंद्रदेव उनकी आराधना करते हैं, जिससे उन्हें यह वरदान मिलता है कि लक्ष्मी जी तीनों लोकों को छोड़ के कभी नहीं जाएंगी। तो यह था कारण समुद्र मंथन का।